किस प्रकार से है। आप लोग भाग क्यों रहे हो सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। आज हम बात करेंगे यहाँ पर आजसू पार्टी को लेकर, जो कि कोल ट्रांसपोर्टिंग को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करा दिया गया है। जो कि आज इस बंदी का जो कारण है, यहाँ आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं जानकारी प्राप्त करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ट्रांसपोर्टिंग क्यों बंद कराया गया है। जो कि और इस कोल वाहन से ट्रांसपोर्टिंग ये क्षेत्र जो आप देख रहे होंगे, पूरा कैमरामैन से आग्रह है कि इस क्षेत्र को दिखाइए। अभी मैं स्थित हूँ राहम के मोड़ पास स्थित हूँ, बसरिया मोड़ पास, जहाँ का ये एक नया रोड ट्रांसपोर्टिंग के लिए निकाला गया है, जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग होती है दोनों रोड से। ये आपको मैं सामने दिखाना चाहूँगा। ये आपका टंडवा रोड पड़ता है, ये टंडवा से होकर आती है। और दूसरा रोड है जो सीसीएल के द्वारा बनाया गया है, वो सीसीएल रोड ये है जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है। आपको मैं जानकारी के बता दूं कि यहाँ पर आए दिन इस ट्रांसपोर्टिंग से एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिससे ग्रामीण त्रस्त हो गए हैं। और इसी को लेकर यहाँ आजसू पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं सो धरना पर निकल गए हैं। और आज इस धरने का आगाज 2-4 दिन पहले आजसू पार्टी द्वारा की गई थी कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए और जिसे भी ट्रांसपोर्टिंग से जो व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका मुआवजा फिक्स किया जाए। अन्यथा हम अगर ये जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त नहीं की जाएंगी तो हम अपना आजसू पार्टी के तरफ से जोरदार आंदोलन करते हुए ट्रांसपोर्टिंग को कोल ट्रांसपोर्टिंग जो है वो बंद कर दिया जाएगा, जिसका परिणाम आज यहाँ पर बसरिया मोड़ पास देखने को मिल रहा है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आजसू पार्टी द्वारा किन किन लोगों द्वारा यहाँ पर इस बंदी का नेतृत्व किया जा रहा है। यहाँ पर सामने एक खड़े हैं जो हमारे आजसू पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सर, आप पहले नाम बताएं। आप जी धन्यवाद, मेरा नाम उपेंद्र पांडे हुआ। आप आजसू पार्टी के किस पद पर हैं सर? मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ आजसू पार्टी चतरा जी। अच्छा, आज यहाँ पर किस वजह से आप लोग ये ट्रांसपोर्टिंग को पूरी तरह से अनिश्चितकालीन बंद किए हुए हैं? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को। और मैं बताना चाहूँगा कि आजसू पार्टी के द्वारा कोल ट्रांसपोर्टिंग को अनिश्चितकालीन बंद कर दिया गया है मुआवजा नीति को लेकर। जी, क्योंकि इस रोड में आए दिन दुर्घटना घटते रहती है और आम ग्रामीण परेशान रहते हैं, जिसमें दिन भर खड़ा होकर हम लोगों को मुआवजा को मांग के लेकर रोड में खड़ा होना पड़ता है और इसका परिणाम हम लोग को सही रूप से नहीं मिल पाता है। इसके एवज में आजसू पार्टी आज आंदोलन के रूप में रोड पे खड़ी हुई है। तो सर, ये अगर मान के चलिए आपकी व्यवस्थाएं जो आपकी जो मांगे हैं गरीब जनता के लिए या जो एक्सीडेंट से मृत्यु होते हैं उनके लिए, तो क्या अगर ये पूरी नहीं होती है तब क्या होगा? जी, अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन के लिए ट्रांसपोर्टिंग रोड बंद रहेगा। धन्यवाद उपेंद्र जी। देखिए, आपको मैं जानकारी देते जाऊंगा पल पल के, क्योंकि अभी उपेंद्र जी के द्वारा बताया गया कि किन कारणों से यह ट्रांसपोर्टिंग रोड को बंद किया गया है। क्योंकि जब भी आम जनता इसमें मृत्यु होती है तो ये यहाँ पर इनका कहना है कि किसी प्रकार के जो मृत व्यक्ति का है उनका नीति यहाँ पर नहीं बनाई गई है। जो मान के चलिए अगर किसी का मृत्यु होता है तो उसे मुआवजा के तौर पर जो भुगतान किया जाना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। इसी कारण से आजसू पार्टी के कार्यकर्ता आज अनिश्चितकालीन बंद किए हुए हैं। इसी नीति को लागू कराने के लिए यहाँ पर बंदी कराया गया है। कुछ यहाँ पर और हम जानकारी इकट्ठा करेंगे कि किनके नेतृत्व में यहाँ पर ये बंदी का ऐलान किया गया है और इस बंदी में किन कौन लोग शामिल है। तो आते हैं हम यहाँ पर
लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, सामने यहाँ प्रशासन भी मौजूद है और ये आप लाइन से आप देख सकते हैं कि ये बंदी का असर जिस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है, ये बंदी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गाड़ियों का ट्रांसपोर्टिंग लाइन का लाइन जो यहाँ पर है लगी हुई है, जो कि एक बताती है कि कितनी बड़ी तादाद में इस रोड में ट्रांसपोर्टिंग होती है और किस प्रकार से यहाँ पर ग्रामीणों को बेमौत मर जाते हैं इस गाड़ी और वाहन के चपेट में आने से। इसी को देखते हुए आजसू पार्टी के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन यहाँ हड़ताल किए हुए हैं। यहाँ पर प्रशासन भी मौजूद है, प्रशासन की गाड़ी मौजूद है और मैं जानकारी लूँगा यहाँ पर जो कि मनोज चंद्रा जी हैं, आजसू पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर उनके नेतृत्व में ही यहाँ पर इस बंदी का ऐलान किया गया है। यहाँ पर ये आप कार्यालय देख सकते होंगे, एक बैनर है, बैनर को सबसे पहले आप दिखाएंगे। ये देखिए 8 सितंबर से अनिश्चितकालीन कोल वाहन ढुलाई बंद, CCL आम्रपाली और मगध कोल परियोजना के लिए सड़क दुर्घटनाओं और मुआवजा नीति बनाकर दुर्घटना के शिकार हो रहे आम लोगों के लिए सड़क दुर्घटना मुआवजा राशि घोषित करें। मतलब ये मांगे जो हैं इस प्रकार की हैं कि जिनकी भी मृत्यु होगी उनका जो है उसका नीति बनाया जाए, एक नीति बनाया जाए कि उनको कितना मुआवजा मिलना चाहिए और किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। चलिए मैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं मनोज चंद्रा जी से, क्या कहते हैं, क्या कुछ कहते हैं। सर आप सबसे पहले अपना परिचय दे दें। 10 से 15 मिनट का जी, मेरा नाम मनोज चंद्रा हुआ, मैं आजसू सिमरिया विधानसभा प्रभारी हूँ जी। और आज इस बंदी का ऐलान आजसू पार्टी द्वारा किया गया है जी। जैसा आपने हम लोग के बैनर को दिखाया, बैनर देखने से जो हमारा जो मांग है वो स्पष्ट होता है। हम लोग एक ही मांग है कि CCL जो है सो 2011 से यहाँ पर काम कर रही है, मगध आम्रपाली कोल परियोजना चल रहे हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना मुआवजा नीति अब तक तय नहीं हुआ है। हम लोग देखे हैं कि हम लोग के सामने हमारे लोग कितने लोग जो है दुर्घटना में के शिकार हुए, मृत हो गए, कई परिवार उजड़ गए हैं, कई घर का जो है सो सुख चैन चला गया है। तो हम लोग CCL से स्पष्ट बहुत निवेदनपूर्वक मांग कर रहे हैं। ये मांग पूरे शांतिपूर्ण तरीके से है और CCL को ये मांग पर विचार करना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। हम लोग का स्पष्ट मांग है कि जो भी आप जो है सो इस जो कोल ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, या तो कोल ट्रांसपोर्टिंग अपने आप सड़क बना के कीजिए, या आप आम लोगों के सड़क पर चलिएगा तो आपको मुआवजा एक नीति बनाना पड़ेगा, एक मुआवजा राशि घोषित करना पड़ेगा। अगर घोषित करेंगे तभी चल पाएगा, नहीं तो नहीं चलने देगा। देखिए इनके द्वारा बताया गया कि आम जनता के लिए अलग से सड़क तैयार किए, आप ग्रामीण रोड से अपने ट्रांसपोर्टिंग नहीं चलाएंगे, क्योंकि अभी तक CCL द्वारा, इनके कहे अनुसार CCL द्वारा अभी तक जो है सो उनका ट्रांसपोर्टिंग रोड, खुद का ट्रांसपोर्टिंग रोड नहीं है। एक ग्रामीण जनता के ट्रांसपोर्टिंग रोड से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ CCL के अधिकारी भी हैं और खड़े हैं, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टिंग करवाते हैं वो लोग खड़े हैं, और बाकी यहाँ पर ड्राइवर हो और उनके खलासी हो, ये सब यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं, जिसका सामना सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। सर एक और सवाल था हमारे जहन में कि मान के चलिए अगर ये नीति को CCL नहीं करती है, नहीं आपकी बात को सुनती है, तो क्या करना चाहेंगे? जैसा आपने मेरा बैनर नहीं देखा है, मैंने अनिश्चितकालीन बंदी किया है। जब तक CCL का दुर्घटना मुआवजा नीति नहीं बनेगा तब तक इस सड़क पर जो है सो कोल ट्रांसपोर्टिंग चलने नहीं देंगे। ये अनिश्चितकालीन बंदी है, चाहे इसके लिए साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चलने ही नहीं देंगे। आज तो हम लोग कुछ कर्मचारियों को रोके, अभी तो हम लोग छोड़ देंगे। अभी चूँकि कर्मचारी भी हमारे हैं, वो लोग बोल रहे हैं नहीं हमारा वेतन कट जाएगा, तो हम लोग इस पर विचार करते हुए उनको छोड़ेंगे। लेकिन आज के बाद उनको भी आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जो है हम लोग का सहयोग करें। इस रोड से CCL से संबंधित एक भी व्यक्ति, एक भी वाहन को जाने नहीं देंगे हम लोग। तो आज हम लोग छोड़ दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद जाने नहीं देंगे। देखिए यहाँ पर मनोज चंद्रा जी द्वारा जो बताया गया वो एक अच्छी पहल है, क्योंकि इससे जिस घर के दिए बुझते हैं उनको कुछ, उनका तो वापसी तो किया नहीं जा सकता है, जो मृत व्यक्ति हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, उन्हें वापस तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन सहानुभूति के लिए उन्हें कुछ राशि दिया जाता है ताकि वो कुछ समय के लिए उनका जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत किया जा सके। चलिए आइए, यहाँ पर कुछ ग्रामीण है और ड्राइवर है, उनसे भी जायजा लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो ड्राइवर और किस प्रकार से है। आप लोग भाग क्यों रहे हो सर? आप लोग भाग क्यों रहे हो? तो अगर मान के चलिए ये ग्रामीण के लिए हो रहा है, तो आप ड्राइवर हो, आप लोग ड्राइवरी करते हो, तो कम से कम आप लोग तो बताओ कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं।
कर रहे हैं क्या? मतलब अगर आप लोग ट्रांसपोर्टिंग है, अगर आपकी वाहन से ये कोई यहाँ पर दब जाता है, मर जाता है, तो उसके लिए क्या प्रबंध होना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? उचित उसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो क्या आजसू पार्टी जो अभी बंदी का ऐलान किया वो सही कर रहे हैं, गलत? सही किए हुए हैं। सही किए हुए हैं। हाँ। आप कहाँ से हैं? हम यहीं बचड़ा से हैं। बचरा से। आप क्या काम करते हैं? ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं। हाँ। चलिए, यहाँ पर ग्रामीण है, यहाँ आसपास के कोई ग्रामीण है? ग्रामीण है चाचा, आप यहाँ ही रहते हैं? नहीं रहते हैं। कहाँ पर घर है आपका? बस ये सामने है। ये सामने है। तो क्या है, आजसू पार्टी जो जिस प्रकार से यहाँ पर अभी बंदी की है कोल ट्रांसपोर्टिंग के, जिससे पूरे देश में हाहाकार मच सकती है, क्योंकि जो झारखंड जो है एक ऐसा देश है जिससे पूरे देश का उजाला करता है। तो अगर वो बंद हो जाता है अनिश्चितकालीन के लिए, तो पूरा इंडिया बंद हो सकता है, अंधेरे में जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बंद पूरा करना है। करना है? हाँ। क्यों करना है? करना ही चलते कि मुआवजा मिलना चाहिए, जो उचित रहता है वो देना है। अच्छा, मतलब आपका कहना है जो मृत व्यक्ति है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, मिलना नीति बननी चाहिए। मिल- ठीक है, आप ग्रामीणों से भी मैं जायजा ले रहा हूं कि उनका नीति बनना चाहिए। और कोई ग्रामीण यहाँ से जिससे मैं पूछताछ करता हूं, और कुछ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से भीड़ भड़का लगा हुआ है। और बंदी को लेकर यहाँ पर कुछ अभी मनोज चंद्रा द्वारा बताया गया कि कुछ अधिकारी, सीसीएल अधिकारी को भी यहाँ पर रोक के रखे हुए हैं, लेकिन आज के लिए है, कुछ देर में उनको छुट्टी दे दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का कि टोटल ट्रांसपोर्टिंग यहाँ पर बंद है। और यहाँ पर जिस प्रकार से आप बंदी का माहौल देख रहे हैं, अनिश्चितकालीन बंदी देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पूरे देश को, पूरा भारत देश को नुकसान ही नुकसान।